दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने ड्रामा सीरियल मुश्किल की एपिसोड 38। दोस्तों, क्या वाकई ही फराज जो है समीन को छोड़ देगा और समीन की बात का फराज काबू यकीन करेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें आज हम इस एपिसोड में देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। शुक्रिया। जी दोस्तों, आखिरकार क्या होगा? क्या समीन अपनी बेगुनाही साबित कर सकेगी? एक तरफ तो समीन की सास और सुसर, जो कि सुसर समीन की बात को बड़े तहम्मुल से सुनता है और उससे पूछता है कि बेटा बताओ, वाकई जो तुम्हारी सास कह रही है वैसा है या जो तुम कहना चाह रही हो वो है? तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगी? क्या तुम्हारे ताल्लुकात वाकई तुम्हारे कज़न से अभी तक हैं या तुमने ही उसे घर बुलाया था और फराज को भी बुला लिया ताकि तुम इस घर से जा सको? लेकिन समीन रो रही होती है और अपनी बेगुनाही को साबित करने में लगी होती है। वो कहती है अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं बुलाया और ना ही मेरा उससे कोई ताल्लुक़ है। वो पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह करने आ गया है। यहाँ तक कि फराज की अम्मी जो है वो बिल्कुल भी समीन का इस मामले में एतबार नहीं करती, लेकिन फराज का अबू उसकी बात को सब्र से सुनता है और उसको समीन पर यकीन होता है कि समीन ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन समीन करे तो क्या? समीन ने बहुत कोशिश की हुई है अपने आप को एडजस्ट करने की, लेकिन कोई ना कोई समीन के ऊपर बहतान लगा देता है ताकि वो इस घर से चली जाए। जबकि फराज की अम्मी भी अब तक समीन का एतबार नहीं करती और वो भी हरीम की चालों में आ रही थी। यहाँ तक कि दोस्तों, समीन का जो ससुर है फराज का, वो समीन को कहता है बेटा ठीक है तुम चली जाओ, ठीक है यहाँ से चली जाओ, मैं बाद में देखता हूँ क्या होता है। तो दूसरी तरफ फराज की अम्मी अपने शोहर को कहती है कि ऐसे क्यों जाने दिया? आपने कसम उठाने का वादा किया था तो कसम उठवानी चाहिए थी ना। तो फराज का अब्बू अपनी बीवी को ये कहता है कि ये फराज और समीन का मामला है। दोनों मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फराज की अम्मी मानने को तैयार नहीं होती। फराज का अब्बू बहुत अपसेट होता है। दूसरी तरफ हरीम अपनी चालों से बिल्कुल बाज नहीं आ रही होती। वो कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोच रही होती है, उल्टे सीधे ख़यालात। वो अपने शोहर को कह रही होती है मुझे तो फराज पर हैरत हो रही है कि अभी तक उसने समीन को छोड़ने का इरादा नहीं किया। क्या ये बात सुनकर असफन हरीम पर मज़ीद शक करने लगेगा या फिर उसके साथ मिलकर फराज को समझाएगा कि तुम अपनी बीवी को घर से निकाल दो? दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है कि हरीम की बातों में असफन फिर आ जाएगा, हरीम कोई ना कोई चक्कर चला लेगी। लेकिन एक तरफ असफन हरीम को कहता है ये तुम्हारा मामला नहीं है, चाहे फराज समीन को घर से निकाले या अपने साथ रखे या वो अलग घर में रहे, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। जबकि उसकी बीवी हरीम उसको बोलती जब हम इस घर में रहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर मामले में एक दूसरे का साथ दें। भाई मैं तो बोलूँगी चाहे आप बोलें या ना बोलें। ये सुनकर असफन को क्या हरीम पर वाकई और मज़ीद शक हो जाता है। उसका शक जो है वो यकीन में बदलने लगता है। बिल्कुल जो असफन का शक है वो हरीम पर बिल्कुल वाज़े हो जाता है और वो वाकई यकीन करने लगता है जो कुछ भी इस घर में हो रहा है ये सब हरीम कर रही है। दूसरी तरफ हरीम अपने शोहर को कहती है काश हमारी शादी ना हुई होती, तो असफन भी इस पर यही कहता है कि काश। लेकिन हरीम को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ फराज का अबू फराज के पास होता है और उससे पूछ रहा होता है क्या फराज के अबू जो हैं वो वाकई समीन पर एतबार करते हैं या नहीं। वो फराज को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बेटा देखो, सोच समझ के अकेले में फ़ैसला करना, किसी के दबाव में आकर नहीं। तो फराज अपने अब्बू को क्या जवाब देता है कि अबू ठीक है, लेकिन मैं अकेला रहना चाहता हूँ, किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करना चाहता, कोई मुझे कुछ ना कहे, मैं खुद सोचना चाहता हूँ और तह तक जाना चाहता हूँ ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ समीन परेशान होती है, नमाज़ पढ़ रही होती है और फराज अपने अब्बू के पास होता है। तो उसका अब्बू कहता है बेटा जाओ। समीन नमाज़ पढ़ी होती है। फराज समीन को देखकर जाकर सोफ़े पर लेट जाता है, लेकिन वो समीन से कोई बात नहीं करता। समीन रो रही होती है लेकिन उसके पास भी कोई अल्फाज नहीं होते कि वो अपनी गवाही में अपने शोहर को क्या कहे। तो समीन खामोश रहती है। फराज भी समीन की खामोशी को देख रहा होता है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रही। दूसरी तरफ हरीम समीन के पास आती है। समीन किचन में नाश्ता बना रही होती है। उसे कह रही होती है कि तुम कितनी ढीठ हो। दोस्तों, क्या आपको लगता है समीन इसकी सारी चालों से वाकिफ़ हो गई है? बिल्कुल, समीन हरीम की सारी चालों से वाकिफ़ हो गई है और वो सब जानती है कि ये जो सब हो रहा है ये हरीम की वजह से हो रहा है। वो अपनी नौकरानी को किचन से बाहर भेज देती है और हरीम को कहती है कि तुम सुधर जाओ, जो कुछ तुम करती हो या कर रही हो
या करने वाली हो, इससे बाज आ जाओ वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन दोस्तों हरीम जो है वो खुद सर और ढीठ लड़की है, वो इस चीज़ को नहीं समझती और वो समीन को चैलेंज करती है कि मैं तुमसे फ़राज़ को लेकर ही रहूँ। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वाकई फ़राज़ हरीम की चालों में आ जाएगा? ये सारी बातें सुनकर समीन वहाँ से चली जाती है। समीन फ़राज़ के लिए चाय लेकर आती है और हरीम और चालें चलने लग जाती है। फ़राज़ के पास आती है, फ़राज़ को कहती है कि आपने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता कर लें। लेकिन फ़राज़ कोई बात समीन से करना नहीं चाहता। क्या वाकई फ़राज़ के दिमाग में हरीम ने बातें डाल दी हैं और वो वाकई समीन पर शक करने लग गया है? दोस्तों ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों समीन बहुत कोशिश करती है फ़राज़ को समझाने की, लेकिन फ़राज़ कहता है मैं अकेला रहना चाहता हूँ, कुछ टाइम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जबकि समीन कहती है जब आरिफ ने मुझे तुम्हारी पिक्चर्स वीडियो दिखाई थी तो मैंने एतबार नहीं किया। क्या सिर्फ एक मर्द को ही हक़ होता है एक औरत पर शक करने का? क्यों एक औरत को हक़ नहीं होता कि वो अपने शौहर पर भी शक कर सके? तो इस बात पर भी फ़राज़ जो है हरीम को समीन को यही कह रहा होता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ नौकरानी जो है फ़राज़ को बुलाने आती है कि तुम्हारी अम्मी बुला रही है। क्या फ़राज़ की अम्मी जो है वो समीन को उसे छोड़ने के लिए कहेगी या फिर ये कहेगी कि बेटा तुम समझने की कोशिश करो? फ़राज़ वहाँ से चला जाता। फ़राज़ अपनी अम्मी के पास आता है तो उसकी अम्मी उसको कहती है बेटा बैठ जाओ और मेरी बात तहम्मुल से सुनो। फ़राज़ की अम्मी जो है वो बिल्कुल फ़राज़ को समीन की तरफ से हटाना चाहती है, उसे बदगुमान करना चाहती है और उसे ये लालच देती है कि तुम तो बाहर जाना चाहते थे, अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते थे। क्या फ़राज़ अपनी अम्मी की ये सारी बातें मान लेगा और वो खुश होगा कि वाकई मैं समीन को छोड़ना चाहता था एक टाइम पे और मैं उसको छोड़ दूँगा? लेकिन दोस्तों फ़राज़ अपनी अम्मी को यही जवाब देता है कि ये मेरी ज़िंदगी का मामला है और मैं अकेले तय करना चाहता हूँ, अकेले फ़ैसला करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे छोड़ दें। ये सारी बात कहकर फ़राज़ अपनी अम्मी के पास से आ जाता है। समीन इंतज़ार कर रही होती है। समीन कह रही होती है फ़राज़ एक बार तो मेरी बात सुन लो, एतबार कर लो। क्या समीन की ये बातें सुनकर फ़राज़ उस पर एतबार करने लगेगा या फिर समीन अपना एतबार खोती जा रही है? जबकि ये समीन को पता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसका एतबार कोई नहीं कर रहा होता और वो पूरी कोशिश कर रही होती है कि फ़राज़ उसको समझ सके। वो फ़राज़ को इस चीज़ का भी यकीन दिलाती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत और मैं क्यों उसको बुलाऊंगी, लेकिन फ़राज़ ये बात नहीं समझता और फ़राज़ बैठ जाता है। कहता है शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हारी अम्मी के पास तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। यहाँ पर दोस्तों क्या फ़राज़ वाकई समीन को डिवोर्स दे देगा और वो उसकी अम्मी के घर उसे पक्का छोड़ कर आ जाएगा या फिर वो कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ने जा रहा होता है? ये दोस्तों समीन को भी नहीं पता होता। दूसरी तरफ जब फ़राज़ समीन को उसकी अम्मी के घर छोड़ने जा रहा होता है तो वो समीन से बात कर रहा होता है और समीन को कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं था तुम ऐसा करोगे। लेकिन समीन बार बार रो रही होती है, गिड़गिड़ा रही होती है कि फ़राज़ मेरा एतबार करो, यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फ़राज़ उसकी एक नहीं सुनता और फ़राज़ उसके अम्मी के घर उसको ड्रॉप कर देता और फ़राज़ की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन समीन कुछ नहीं कर पा रही होती। दूसरी तरफ समीन की बहन स्टडी कर रही होती। जब समीन घर आती है तो वो दरवाज़ा खोलकर समीन से सबसे पहले सवाल यही करती है कि इतनी रात को आप कैसे आ गई? समीन के घर वालों को पता चल जाता है। जब पता चलता है तो समीन की अम्मी जो है समीन से सवाल करती है कि ऐसा क्यों हुआ। समीन सारी कहानी अपनी अम्मी को बता देती है, ये सब आरिफ की वजह से हुआ। जबकि समीन का अब्बू ये सारी बातें सुन लेता है और वो बताना नहीं चाहती अपने अब्बू का। जब समीन का अब्बू ये सारी बातें सुनता है तो वो सीधा जो है आरिफ के पास जाता है, उसे अकल ठिकाने लगी। यहाँ समीन और उसकी अम्मी परेशान हो जाते हैं। इकरा आकर अपनी अम्मी को बता दिया कि अब्बू घर से चले गए हैं। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि अब्बू या तो फ़राज़ के पास गए हैं या फिर आरिफ के पास, और पता नहीं आगे क्या होगा। दोस्तों जैसे ही फ़राज़ का जो ससुर है समीन का अब्बू, वो अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और आरिफ को मारता है और कहता है तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गए हो हाथ धो के। जबकि जो आरिफ है वो समीन के अब्बू को गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि ये सब फ़राज़ की फैमिली कर रही है और समीन का जो भाभी है उसने ही मुझे बुलाया था फ़ोन करके कि समीन मुश्किल में है और आ जाओ। वो सारी गलत बातें कर रहा होता है और जो है समीन के अब्बू का ध्यान भटका रहा होता है उस तरफ से। लेकिन समीन का अब्बू से कह रहा होता है कि अगर इसमें ज़रा भी झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। जबकि आरिफ की अम्मी भी अपने बेटे से यही सवाल करती है क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन आरिफ जो है अपनी बातों के जाल में अपनी अम्मी और समीन के अब्बू को फंसा लेता है। वो सरासर झूठ बोल रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो है हरीम सोई होती है और वहाँ पर उसका शोहर
स्टडी कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हरीम का मोबाइल बजता है तो वो उससे पूछता है कि किसकी कॉल है। वो झूठ बोल देती है कि कॉल नहीं है, अलार्म लगा है। और दूसरी तरफ हरीम बाहर उठ कर आती है और आरिफ की कॉल होती है। आरिफ से कहती है इतनी रात में तुमने कॉल क्यों की। आरिफ उसको कहता है कि मुबारी को समीन को घर से निकाल दिया गया। अब इस पर क्या हरीम खुश होगी या फिर वो असफन को अपने रास्ते से हटाना चाहेगी। बिल्कुल वो ऐसा ही सोच रही है कि हरीम तो इस घर से चली गई, लेकिन अब मैं असफन को भी अपने रास्ते से हटा दूंगी। आरिफ भी खुश हो रहा होता है कि उसकी समीन से शादी हो जाएगी। असफन जो है अपने रूम से निकल के देखना चाहता है कि हरीम क्या कर रही है। जैसे ही वो जाता है कॉल पे बात कर रही होती है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि हरीम कहती है मैं किचन में जा रही हूँ, लेकिन वो झूठ बोल कर आती है। असफन आकर उससे पूछता है कि तुम किससे बातें कर रही हो इतनी रात, अब कौन सी चाल चलने वाली है। क्योंकि असफन जो है वो हरीम की सारी चालों से वाकिफ़ हो जाता है और उसे जानने लगता है, लेकिन वो अभी किसी को बताता नहीं है। लेकिन जो है हरीम वो असफन को जो है समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन असफन गुस्सा हो जाता है और कहते हैं ये तो तुम सब जानबूझकर कर रही हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ समीन का अबू घर आता है और अपनी बीवी से कहते हैं मुझसे कोई सवाल ना करना, और अब समीन के ससुराल कोई नहीं जाएगा, जो भी आएगा वहीं से आएगा। दोस्तों अगली एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।